हेलो फ्रेंड्स, आई एम शैलेंद्र कुमार। तो आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में इंग्लिश में नरेशन के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है 9th से इंटर तक लगातार रहता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण। इसमें से कुछ ना कुछ बोर्ड परीक्षा में आता जरूर। तो नरेशन बताएंगे। नरेशन क्या होता है? नरेशन शब्द नरेट शब्द से बना है। नरेट का मतलब होता है कि किसी की बात को हम उसको प्रस्तुत करना, नरेट करना। तो आइए, इसके दो भाग होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन। तो इसका क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच होता है कि किसी की जो बात होती है, जो बात कहता है उसको उसी शब्दों में कहना, वो डायरेक्ट हो जाता है, मतलब प्रत्यक्ष हो जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच मतलब अप्रत्यक्ष कथन किसे कहते हैं? वह होता है जो किसी की कही बात को उसमें कुछ जोड़कर हम बता देते हैं, उसे होता है इनडायरेक्ट स्पीच, अप्रत्यक्ष कथन होता है। से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम बताएंगे। तो सबसे पहला नियम है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो कोई जो रिपोर्टेड पार्ट का भाग होता है उसमें कोई भी चेंज, हम परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा ही writes an essay। तो आपको इसमें बताएंगे, जिसे लिखा है राम सेस कामा इन्वर्टेड कामा ही राइट्स एन एसे। तो यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये है प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि सेस दिया है तो ये प्रेजेंट टेंस में, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस यहाँ पर क्या होगा, डेट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। जैसे अब इसको इनडायरेक्ट में हम बदल रहे हैं, राम सेज दैट, और ये पूरा रिपोर्टेड पार्ट का जो ये भाग है, ये पूरा हम ऐसे लिख देंगे, ही राइट्स एन एसे। अब इसी तरह फ्यूचर में, जैसे फ्यूचर में राम विल से कामा इन्वर्टेड कामा ही राइट्स एन एसे। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर टेंस में है। पहले जो हमने उदाहरण लिखा था उसमें था प्रेजेंट टेंस में, अब है ये फ्यूचर टेंस में। और यहाँ पर ये टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसमें अब चेंज करना नहीं, तो इससे कोई भी ज़्यादा मतलब नहीं है। यहाँ पर केवल कंजक्शन डेट लगा देंगे, इसको चेंज नहीं करना। बस यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर फ्यूचर और प्रेजेंट में है तो इधर रिपोर्टेड पार्ट के भाग में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। केवल अगर यहाँ पर से के बाद में कोई ऑब्जेक्ट होता तो ये से जो है टेल में हो जाता। अगर यहाँ पर सेज होता और फिर इसके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ पर टेल्स हो जाता। बस दैट का प्रयोग करके पूरा ऐसे लिख देते। तो इसको हम इनडायरेक्ट में करेंगे, राम विल से दैट ही राइट्स एन एसे। अब हमारा प्रेजेंट पहला नियम हो गया। अब नंबर 2 अब रूल नंबर 2 बताएंगे आपको। अगर रिपोर्टिंग वर्ब, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है, तो टेंस के परिवर्तन निम्न परिवर्तन होते हैं, जो कि आपको बताने वाले हैं। तो ये देखते हैं। नंबर 1 होता है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में
अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब ये जो लिखेंगे वो रूल परिवर्तन करना होगा। अगर टेंस रिपोर्टेड पार्ट में टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट इधर टेंस। नंबर 2 पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3 पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 5 पे आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। ये शॉर्ट में हमने लिख दिया है, समझ जाएंगे आप लोग। नंबर 6 पे आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस जो है ये बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इतने रूल होते हैं मतलब बदलने के। अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो ये सब रूल होते हैं, ये टेंसेस जो हैं इधर चेंज हो जाएंगे। तो आप लोग ये मतलब क्लियर कर लेंगे तो ये इनडायरेक्ट जो है बदलने बहुत आसानी होगी। तो आगे आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। तो आपके सामने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, तो आपको एग्जाम्पल के जरिए से आपको बताएंगे कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। तो आइए देखते हैं, आप लोग ध्यान में रखना है। अब ये पहला सेंटेंस बनाना है। तो ये क्या लिखा है, नवीन सेज कामा इन्वाइटेड कामा मोहन हैज़ गॉन टू दिल्ली। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है या प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है। तो हमें क्या देखना है, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारी ये है रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये है हमारी प्रेजेंट टेंस में, मतलब कि ये प्रेजेंट टेंस में है। तो ये हमारा जो रिपोर्टेड पार्ट का जो भाग है ये क्या होगा, नहीं चेंज होगा, क्योंकि आपको हम पहले बता चुके हैं रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड पार्ट का जो भाग है वो बिल्कुल बदलेगा ही नहीं। तो आपको इनडायरेक्ट में बदलते हैं, देखते हैं कैसे चेंज होगा। तो हमारा हो गया नवीन सेज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सेज है और ये टेल्स क्यों नहीं किया गया। तो हम आपको बताएंगे यहाँ पर टेल्स कब होता, अगर 2 प्लस ऑब्जेक्ट होता, यहाँ पर अभी हो जाता सेज टू मी, यहाँ पर सेज टू मी है यहाँ पर,
तो हम क्या करते हैं, इसका टेल्स कर देते, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर, तो ये सेज जो है टेल्स में चला जाता, तो इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं तो इसका सेज ही रहेगा। आप कंजक्शन दैट का प्रयोग करके इसको जोड़ देते हैं, दैट मोहन हैज़ गॉन टू दिल्ली, वैसे का वैसे लिख देंगे क्योंकि ये रिपोर्टेड पार्ट जो है रिपोर्टिंग वाले प्रेजेंट टेंस में, मोहन हैज़ गॉन टू दिल्ली। तो हमारा पहला सेंटेंस जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, इनडायरेक्ट बन चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पे आते हैं, इसमें लिखा है अमन सेड टू नबीन स्वाति हैज रीड द बुक। तो इसका क्या मतलब, अब सबसे पहले वही रूल अपनाएंगे, अमन सेड टू नबीन, मतलब पहले देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है या फ्यूचर में है या प्रेजेंट टेंस में। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पर है सैड, ये सैड दिया हुआ है, सैड क्या है, ये पास्ट टेंस में है, तो मतलब ये वाला जो रिपोर्टेड पार्ट का ये भाग है ये चेंज होगा, तो चेंज होगा। आप चेंज करते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट अमन, अमन। अब यहाँ पर जो सैड दिया है ये टोल्ड में हो जाएगा। अब अब लोग सोचोगे कि टोल्ड कैसे हो जाएगा, तो सैड यहाँ पर सैड टू प्लस ऑब्जेक्ट दिया है, यहाँ पर टू प्लस ऑब्जेक्ट है, इसलिए सैड का जो है टोल्ड कर देंगे हम। अगर यहाँ पर टू प्लस टू नबीन नहीं दिया होता तो हम ये सैड का सैड ही करते, तो इसलिए यहाँ पर जो टू नबीन दिया है इसलिए हम टोल्ड कर देंगे, अमन टोल्ड नवीन, नवीन। कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। अब टेंस को हम बदलेंगे, कैसे बदलेंगे आप सोच रहे हैं हम अब इसको कैसे बदलें, तो सबसे पहले देखना है कि किस टेंस का ये है वाक्य, हमें देखना है कि ये वाला जो रिपोर्टेड पार्ट का भाग है ये किस टेंस का वाक्य है। तो देखेंगे यहाँ पर है, हमारी हेल्पिंग वर्ब से पता करेंगे, यहाँ पर है हैज रीड द बुक, यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज, तो हेल्पिंग वर्ब हैज किस टेंस की होती है, ये होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट तो आपको अभी नियम हमने लिखवाया है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन से टेंस में परिवर्तन होता है, तो ये होता है पास्ट में। तो अब चेंज करके दिखाते हैं आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा स्वाति, उसमें है मतलब पास्ट में जाएगा हैज, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड, हैड। रीड का रीड ही रहेगा, थर्ड फॉर्म होती है, रीड द बुक। ये भी हमारा क्लियर हो गया, दूसरा वाला सेंटेंस और पूरा इंडायरेक्ट में हमने बना दिया है। अब नंबर 3 पे आते हैं, लिखा है दे सेड कामा इन्वर्टेड कामा द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसको बनाते हैं, तो दे सेड। अब यहाँ पर हम टोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है सेड के बाद, तो यहाँ पर हम टोल्ड नहीं करेंगे, बस दैट लगा देंगे, दैट। अब इसको भी हमें चेंज नहीं करना है। आप लोग सोचोगे कि क्यों नहीं चेंज करना है, क्योंकि हमारी जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, सनराइजर इन द ईस्ट, यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि सनराइजर मतलब सूर्य पूरब में उगता है, इसका मतलब अब ये नहीं कह देंगे कि सूर्य पश्चिम में उगता है, गलत हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सार्वभौमिक तथ्य है, ये सब चीज़ आएंगी तो हमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो आप लोगों को हमने बता दिया है चेंज करके। तो थैंक यू क्लास, आप लोगों को मैंने इनडायरेक्ट बताया, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।